जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 क्वेश्चंस की, यानी जो बिहार एसआई में जो फुल 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित जो है 100 क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम हम करेंगे पूरी इजीली तरीके से, और सभी क्वेश्चनों का हम जो है मेंशन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ज़रूर यह वीडियो को पूरा देखें। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम में कई सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाती है, और कोई भी जॉब संबंधित जो जानकारी अगर चाहिए तो उसका भी जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है। अब वही बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा सवाल हम बात करते हैं यह सेट की हम बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त सेट यह कहे जाते हैं, यानी कि यूँ कहे तो एडिटोरियल ले लें, प्लेटफॉर्म ले लें और एडुसंधान ले लें। ये एडुसंधान का सेट है, उसके जो है सेट जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि अच्छी तरीके से यह सेट जो है सेट किए जाते हैं। चलिए उसी का हम आज मेंशन करेंगे पूरी इजीली तरीके से, और हर एक क्वेश्चन का हम जो है फुल पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज का हमारा पहला सवाल है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? फुटबॉल टूर्नामेंट तो फीफा 2022 का जो खिताब किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं इसका खिताब जो अर्जेंटीना ने जीता है। तो किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। फ्रांस जो है उपविजेता रहा। क्या है? उपविजेता। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। अब वही बात कर लेते हैं अगर इस क्वेश्चन की, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें 2022 में अगर पूछे कौन से संस्करण खेले गए थे तो फुटबॉल विश्व कप का, तो 22वां इसे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यह आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कतर में आयोजित किया गया था। और 23वां पूछे तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? 23वां जो आयोजित किया जाएगा 23वें क्रम का, तो ये 2026 में आयोजित किया जाएगा। कब? 2026 में। 3 देशों में होगा। कहाँ कहाँ होगा? तो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। और बात कर लेते हैं 22वां संस्करण की शुभंकर का, तो लाइव जो था 22वें संस्करण के शुभंकर था। और फाइनल मुकाबला हम बात करें तो लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। लुसेल नामक स्टेडियम में खेला गया था। ये पूछ सकते हैं, यानी कि यहाँ तक जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हमने मेंशन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में आप सभी को पता ही है, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका हम बात करते हैं मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, तो यह कंप्यूटर के किस भाग से संभव है? तो किस भाग से संबंधित है? तो हम पता है जैसे एलसीडी हो गया, मॉनिटर हो गया, और सारी कैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो है क्या होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस की जो है ये आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो यह भी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम इन्होंने दिया, यानी कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया था? 1934 के जो है 1934 में जो इसका गठन का प्रस्ताव जो रखा गया था 1934 में सर्वप्रथम। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो लाला लाजपत राय की हम बात करें तो लाला लाजपत राय की बात कर लेते हैं। पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किसने की थी? तो इस पर जो लाठीचार्ज किया गया था 1928 में, और लाठीचार्ज की वजह से ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसके सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या में शामिल थे, तो कौन शामिल था? तो यह जो इसमें शामिल था तो कौन? सभी के सभी शामिल था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये सभी के सभी शामिल थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं डीएनए में धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह क्या कहलाता है? तो यह डीएनए में धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह की हम बात करें तो क्या कहलाता है? तो हिस्टोन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? तो यह बनी है कौन? पल्ली पंचायत बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब वही बात कर लेते हैं अब 2008 यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की
का साक्षरता प्रतिशत क्या था? अनुसूचित जाति की साक्षरता प्रतिशत की हम बात करें 2011 के अकॉर्डिंग की हम बात करें तो 59 था। कितना था? 59। ऑल ऑफ माने कि सभी का जो है औसत की हम बात करें तो साक्षरता की तो 59 था, मेल फीमेल दोनों मिलाकर। अब वही बात करें तो किसमें, मेल में हम बात करें तो मेल में इसका साक्षरता दर कितना था? मेल में हम बात करते 69 था, और वही बात करते फीमेल में बात करें तो यह 49 था। ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे दिया गया है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से जो है किया जाने वाला कंप्यूटर की हम बात करें तो यह कौन सा है? तो यह हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से प्रयोग करने वाला है। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं गणना आदि करने में जो है, और ये डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब वही बात करते हैं नवपाषाण युग के किस जगह से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था कहाँ पे? तो ये मेहरगढ़ में इसका जो है बकरी यानी कि एक मानव के साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवाणु जीवाणु नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा जीवाणु नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किस जगत में इसको वर्गीकृत किया गया है? तो हम बात करते हैं मोनेरा जगत में जो है वर्गीकृत किया गया है। अब वही बात कर लेते हैं कि आर एच फैक्टर के द्वारा जो है आर एच व्हिटकर के द्वारा जो हम बात करें जीवाणु जगत को यानी कि इसे 5 भागों में जीवाणु जगत को बांटा गया है। और सभी बैक्टीरिया जीवाणु फंजाई मोनेलिया हरित प्लाज्मा और नील हरित प्लाज्मा को मोनेरा जगत में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर एच फैक्टर के द्वारा जीवाणु जगत को जो है 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवाएं कहाँ चलती है? तो पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवा की हम बात करें तो यह कहाँ पर चलती है? तो यह बात कर लेते हैं अर्जेंटीना में चलती है। अब बात करते हैं भारत की नवनिर्वाचित पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। इनका संबंध किस जनजाति से? तो इसका संबंध की हम बात करें किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका क्वेश्चन आगे क्या बन सकते हैं? इसको पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की बनी है। और भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं। अब राष्ट्रपति बनने से पहले पूछ सकते हैं तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यह हम बात कर लेते हैं तो ये झारखंड राज्य के जो है राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। अब वही बात करते हैं जगदीश धनखड़ की। तो जो उपराष्ट्रपति बने हैं 14वें क्रम का जगदीश धनखड़, तो इसका जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल के थे, यानी कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। ये भी क्वेश्चंस आपको नोट करके रखने हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात कर लेते हैं, ये रीजनिंग हो जाते हैं। तो रीजनिंग की हम बात करें, यदि किसी कूट भाषा में प्रिंटर को इरपोरेट लिखा जाता है तो ठीक उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? जिसको क्या किया गया, जैसे कि लिखा गया VICTORY लिखा गया है। इसको क्या किया गया है? इसको हम क्या करें, C को इधर लिख दिया गया, V को इधर लिख दिया, I को सीधे में लिख दिया गया, I को सीधा लिख दिया गया। उसी प्रकार क्या करें, T को U लिख दिया गया है और Y को इधर लिख देंगे, O को इधर लिख देंगे, R बीच में लिख देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें कौन से आंसर बनते हैं किस क्रम में। तो यहाँ पे उसी प्रकार आपको टिक कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया गया है द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बॉय ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो इसका आंसर AB यानी कि D हो जाएगा। दलाई लामा और डेसमंड टुटू इन दोनों के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था? यानी किस समय में हुआ था महायान बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास की हम बात करें तो किस समय में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। अब वही बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह निम्न में से किसमें DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं? तो किसमें DNA एवं राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ये प्लेस्टिड में
पाए जाते हैं और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होते हैं और एक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमोप्लास्ट में जो है हरित गृह जो प्रकाश संश्लेषण आदि की क्रियाएं होते हैं, तो ये क्रोमोप्लास्ट में ही संपन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित शब्दों को क्रमशः सजाएं। तो इसको सजाना है प्रस्तावना से संबंधित ये सब शब्दों को, तो ये क्या होने वाला है, तो 18 का आंसर। तो 18 को आप सजाते हैं तो देख सकते हैं प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे के सारे आंसर बात करें तो डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 19 का, तो 19 में रीजनिंग दिया गया है, तो हम देख सकते हैं 4 को अगर गुना कर देंगे 2 से तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 10 में क्या किया गया, तो 10 में 2 से गुना कर दिया गया है, 2 से गुना और 3 को जोड़ दिया गया। उसी प्रकार जो है 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्रम बढ़ते चला जा रहा है। इसी प्रकार का आपको फिर 50 में 2 से गुना कर देना है, 4 को जोड़ देना है। इसी प्रकार जो है क्रम चलते जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा, 216 होगा। अब वही बात करते हैं वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, तो वर्तमान समय में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की हम बात करें तो अनिल चौहान है, ये भी उत्तराखंड के हैं, यानी कि उत्तराखंड के पहले सीडीएस जो बने थे जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड का था, उत्तराखंड से ही संबंधित था उसका। अब वही बात कर लेते हैं कि तो सीडीएस पद का गठन की हम बात करें तो कब किया गया था, 1 जनवरी 2019 में जो है सीडीएस पद का जो गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोनार झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, लोनार झील की हम बात करें तो यह किस जिले में स्थित है, तो आपको ये भी बताना है, यानी कि जिला पूछ लिया गया है। अक्सर तो ये राज्य पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जिला पूछ लिया, बुल्ढाना जिले में, तो महाराष्ट्र राज्य में जो है लोनार झील है, यह ज्वालामुखी से निर्मित ये जो है लोनार झील है। ये गुलाबी हो जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कौन सा झील है इनमें से गुलाबी कलर के होते हैं, तो इसका जो है रंग जो है गुलाबी हो जाता है लोनार झील का, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं जमाली, यानी कि जमाली कमाली, यानी कि जमली कमली भी दिया जाता है कभी कभी, तो जमाली कमाली भी लिख दिया जाता है। मस्जिद कहाँ पे स्थित है, जमली कमली मस्जिद आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चंस है घड़ी वाला क्वेश्चंस है, यदि घड़ी में समय 8:50 है तो जल प्रतिबिंब क्या समय होगा, तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करने हैं, तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको करना क्या है, तो इसका ट्रिक होता है, अगर ये जो दक्षिण साइड में बात करते हैं, यदि घड़ी की सुई दक्षिणावर्त हो तो इसको क्या करना होता है, तो 17 बजकर यानी कि 17 घंटे 90 मिनट में जो है 8 घंटे 50 मिनट को घटा दिए जाते हैं। इसको जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 बजकर क्या हो जाएगा, यानी कि 9:40 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि जब दक्षिणावर्त जो होगा, यदि घड़ी की सुइयां जो दक्षिणावर्त होंगे तो उसमें क्या करना है, 17 घंटे 90 मिनट में जो है जितना वर्तमान टाइम है उसको घटा देना है, तो घटाने के बाद इसका आंसर क्या निकल के चलाएगा, 9:40। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यदि 9 अंकों की संख्या, जैसे 9 अंकों की संख्या दिया गया है 9 6 5 x 3 6 7 8 y, तो इसमें क्या किया गया, 72 से विभाजित हो तो 3x - 2y का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि 8 से अगर 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल हम 72 का निकालेंगे तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो इसको फैक्टर करेंगे 9 गुने 8 हो जाता है, 9 गुने 8। हम बात करते हैं 9 गुने 8 जब होता है तो लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 अंक तो क्या होना चाहिए, तो लास्ट के 3 अंक डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये 8 7 हो जाते हैं, तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 9 है वो 72, 9 9 81, तो इसका मान की हम बात करें तो इसका y का मान अगर इसमें 4 यानी कि 8 से विभाजित करते हैं तो y का मान 4 हो जाता है। 4 जब रख देते हैं y का मान 4 हो गया, तो यानी कि लास्ट 3 अंक जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मान जो है 8 हम क्या करेंगे, तो इसका क्या 9 है, 72 9 8 5 अच्छा
ये 9 से हम जो अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान जो 4 निकल के चला आएगा। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे, हमें 9 से हमको डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करें, 9 6 15 20, अब 20 और 3 23 और 29, 29 7 हो गया 36, 36 44 और 44 हो गया। तो x यानी कि 44 प्लस x हो जाता है। तो इसमें अब क्या जोड़ देंगे, तो जो कि यानी कि y का मान तो है यहाँ x है ही, मतलब क्या हुआ 44 प्लस x, y का मान कितना होगा, y का मान 4, तो कितना होगा 48, 48 हो जाता है। तो 48 में अब कितना हम ऐड कर देंगे, जो कि y इसका मान निकल के चला आएगा x का। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 40 यानी कि इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसका जो हम बात करते हैं 44 प्लस x प्लस y का मान 4 दिया है। नीचे में क्या करेंगे, 9 से हम डिविजिबिलिटी रूल 9 का निकालने हैं, तो बराबर देके 54 कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 9 छाके 54, तो इसका क्या करेंगे, तो इसको जो 44 को हम इधर 54 में आके घट जाएगा, तो इसका क्या निकल के जाएगा, 6 निकल के जाएगा। x का मान की हम बात करें तो 6 हो जाएगा। और जब x का मान बराबर 6 हो गया, y का मान बराबर 4 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 तिया 12 है, 6 दूना 12, तो इसमें क्या करेंगे 3 में 4 यानी कि 6 तिया 18, 18 हो गया। और इसमें क्या y का मान कितना 4 दूना 8, तो इसको घटा देंगे तो 10 निकल के चला गया। आंसर की बात करते तो बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत एक देश है, तो भारत की हम बात करते तो राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखने हैं। भारत के संविधान में भी वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है, तो किस बैक्टीरिया के कारण हम बात करते हैं हैजा रोग होता है, तो यह विब्रियो क्लोरी के द्वारा जो है हैजा रोग होता है। अब बात कर लेते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन की हम बात करें तो यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन की हम बात करते हैं मैड्रिड स्पेन में किया गया था। अब अगला जो हम बात करें तो नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में आयोजित किया जाए, कहाँ पे, लिथुआनिया में। और नाटो की स्थापना की हम बात करें तो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। वर्तमान में इसका जो है महानिदेशक कौन सा है, जेम्स स्टोलबर्ग है, जेम्स स्टोलबर्ग जो है इसका महानिदेशक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो गंडक परियोजना की हम बात करते हैं या किस राज्य की एक परियोजना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सभी राज्यों का यह योजना है गंडक परियोजना। अब बात करते हैं किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, तो किसके नियंत्रण से जो है बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, तो मुर्शीद कुली खान के नियंत्रण के से जो है बंगाल धीरे धीरे करके मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया हिमालय से लेकर सिंधु पर्वत के पहले तक मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ था, तो हिमालय से लेकर सिंधु पर्वत के पहले तक के मंदिर निर्माण की शैली की हम बात करें तो यह किस शैली में निर्माण किया गया था, तो यह नागर शैली में निर्माण किया गया था। यानी उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं सारे के सारे नागर शैली में निर्माण किया गया है, और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ और प्लस जो है बात करते हैं नागर, दोनों का मिक्स जो है बेसर शैली हुआ है, दोनों के मिक्स से जो है बेसर शैली का जो है निर्माण हुआ है। बेसर शैली कहे जाते हैं दक्षिण और उत्तर शैली मिलाकर, नागर शैली मिलाकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मीम, यानी कि मीम जो है मीमकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मीमकूट त्यौहार की हम बात करते हैं यह कहाँ पे मनाया जाता है, मीमकूट मौसे मिजोरम में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं निम्न प्राणियों में से किसका उत्सर्जी अंग सुमेलित नहीं है, तो किसका उत्सर्जी अंग सुमेलित नहीं है, तो बात करते हैं केचुआ नेफ्रीडिया से है, कॉकरोच मालपीजियन से है, और झींगा एंटीनल ग्रंथि से है। तो एनिलिडा की बात करें तो ग्रीन ग्रंथि, ये गलत है, तो एनिलिडा का क्या हो जाएगा, तो एनिलिडा की बात करें तो नेफ्रीडिया से जो है एनिलिडा का जो है उत्सर्जन अंग है, ये ध्यान रखना है। एनिलिडा का उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस
यानी कौन सा देश बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो है कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है, आप सभी को पता ही है। ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करती है प्रथम स्थान है। आप वही बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरा स्थान क्या है, दूसरा चीन है। और भारत की स्थान की वही बात करें तो भारत का स्थान 5th स्थान है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है अगर 10% चक्रवृद्धि यानी कि 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का ब्याज जो है 441 हो जाएगा। ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि क्या होगा। तो राशि जो है ब्याज वार्षिक संयोजित होगा तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो है 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेने हैं। तो 10% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लेते हैं सूत्र निकाल कर, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार से हम बात करें तो 2022 में टोटल कितने आदमी को यानी व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया है। तो टोटल की हम बात करते हैं 128 व्यक्ति को प्रदान किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि 128 व्यक्ति जो था, तो इसमें से हम बात करते हैं पहले सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कौन सा, तो पहले सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। उसके बाद तो पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण विभूषण। अब बात करते हैं पद्म भूषण, अब होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये आपको याद रखना। अब पद्म विभूषण की बात करें तो ये कितने व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को। पद्म भूषण की हम बात करते हैं ये 17 व्यक्ति को। पद्म श्री की बात करें तो 107 व्यक्ति को। इस सारे के सारे को हम जोड़ देते हैं तो 128 हो जाता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधित्व कौन थे। तो हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद था। इसे तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में जो है शिकागो में जो है बहुत ही फेमस भाषण के साथ गर्जना किए थे। उसी समय से इसे जो है तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किस रोग में हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तब सीने में दर्द होने लगता है। तो पर्याप्त कि किस रोग में हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होने लगती है। तो यह किस रोग में होता है ऐसा। तो हम बात करते हैं ऐसा किस रोग में होता है, तो ऐसा एंजाइना रोग में होता है। किसमें, बी। इसका आंसर की बात करते तो बी हो जाएगा, यानी कि एंजाइना रोग में ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं राजसमंद झील किस राज्य की प्रमुख झील है। राजसमंद झील की हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख झील है। र से राजसमंद और र से राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में अगर पूछे कहाँ पे हुआ था तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में जो है राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या की बात करते तो 9 हो गए हैं। तो हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो है इसका जो है अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो इसका जो है हाल ही में जो गुजरात चुनाव में जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो पंजाब में पहले दिल्ली में इसका ऑलरेडी सरकार है, उसके बाद पंजाब में बना दिए। उसके बाद गुजरात चुनाव में जो इन्होंने अपना किस्मत को आजमाया, वहाँ भी इसको कुछ ना कुछ सीट मिल गया। सीट मिलने के बाद आपको पता ही है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए इसमें क्या क्या मतलब इसमें नियम है, कानून है, ये आप सभी को पता ही है। तो उसमें हम बात करते हैं उसके अनुसार से बात करते हैं इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इससे पहले ऑलरेडी 8 राष्ट्रीय पार्टी हुआ करते थे और 9वें राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो आप यानी कि आम आदमी पार्टी
हो गया है। इसका चुनाव चिन्ह की बात करें तो झाड़ू चाप है। इसका गठन की बात करते तो 2012 में इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गाय बैल की पालन में हम बात करें तो भारत का अग्रणी राज्य की अगर हम बात करें तो यह कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल सेकंड स्थान किसका है? तो सेकंड स्थान यूपी का है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 15वें क्रम के जो मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। हाल ही में जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत दल से यहाँ चुनाव जीते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब वही बात करते हैं इसका उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं मुकेश अग्निहोत्री जो है हिमाचल का उप मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करें घी में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास की हम बात करें तो किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं घी में से कौन सा गैस चूने पानी को सफ़ेद बनाता है? तो चूने पानी को सफ़ेद कौन बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की हम बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत की हम बात करें तो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब? 2000 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसको जो कैलकुलेशन करना है तो इसको कैलकुलेशन करके हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो गया। नीचे में बटे में अगर बात करें दो भगा देंगे 1 तो 5 दूनी 10 जो उसके भागा तो इसको हो जाएगा कितना? 40 यानी कि 29/10 हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्णिया बिहार में किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त की हम बात करें तो यह किसके साथ किया गया था? तो इसका आंसर की हम बात करें इसका आंसर जमींदारों के साथ किया गया था। और यह कब हुआ था? तो यह जो है अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह लागू किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक की हम बात करते हैं इसका लेखक F.A. हाइक हो जाएगा। F.A. हाइक। अब बात करते हैं इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो यह किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यह सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। अब वही बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के घटते अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? तो सही क्रम की हम बात करें तो घटते क्रम के अनुसार से कौन होने वाला है? तो ब्यूटेन, एथेनॉल, प्रोपेन और इथेन होगा। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है किसका? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है। यह उदाहरण है किसका? यह उदाहरण की हम बात करते हैं विस्थापन का उदाहरण है। अब बात करते हैं किस राज्य के दंतुर लाल चने को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग की हम बात करते हैं तेलंगाना के जो है दंतुर लाल चने इसको GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग की हम बात करें तो यह कब आया था? तो GI टैग अधिनियम 1999 में लाया गया था। और पहली बार GI टैग जो बात करते हैं 2003 और 4 में जो है दार्जिलिंग चाय को जो है यह GI टैग प्रदान किया गया था। अब वहीं GI टैग की हम बात करते हैं 10 साल के दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसे ही दिया जाता है। अब बात करते हैं वहीं पेटेंट की अगर हम बात करते हैं 20 साल के लिए दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग खिलौना बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है? तो किस लकड़ी का किया जाता है? तो आपको पता है तो
हल्दू लकड़ी का जो प्रयोग नक्काशी और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के दूध 3 मात्राओं में 465 लीटर, 527 लीटर और 589 लीटर है। उसे पूरा दूध बिना मिलाए भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए? तो कितने बर्तन चाहिए कम से कम, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसा कौन सा अक्षर हम पता करेंगे जो कि तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले बात करें, 465 है, 527 है और क्या करेंगे, 589 है। इसमें एकमात्र अक्षर ऐसा खोज ढूंढेंगे जिसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे। तो सब में डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा कौन सा अक्षर 31 है, इसको भी 31 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 31 से। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर हमको निकल के सबको जो इसको भाग देने के बाद जो निकलेगा इसको भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देने के बाद जो निकलेगा उसको ऐड करके तो इसका आंसर 51 निकल के चला आएगा। सबसे पहले हमको देखना है कि तीनों अक्षर में कौन, ये से हम शुरुआत से अगर हम बात करें तो तीनों को सबसे पहले ऐसा अक्षर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो 31 हो जाता है, 31 को आप तीनों में डिवाइड कर देना है, तीनों में डिवाइड करके जो निकलेगा उसको ऐड करके 51 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कार्य को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया था। तो यह नहीं किया गया था, किस कार्य को नहीं किया गया था, चलिए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था, ये किया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, ये भी किया गया था। अब बात करते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट मिली थी, ये नहीं किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। कंपनी के कर्मचारी को भारतीय को से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, ये किया गया था। अब लेकिन ये सभी किया गया था लेकिन ये नहीं किया गया था, सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। समाज शास्त्र के पिता के रूप में हम बात करें तो अगस्त कॉम्ट को जाने जाते हैं। किसको, अगस्त कॉम्ट को जाने जाते हैं। अब वही बात करते हैं, आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। तो आत्मविश्वास में अगर कमी का हो जाता है, किसी को भी काम जो है खराब होने लगता है, नहीं खराब कार्य होने लगते हैं, तो आत्मविश्वास में कमी नहीं रहना चाहिए। अगर हम हार भी जाते हैं तो आत्मविश्वास को कभी कमी नहीं होने देना है। तो अब बात करते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की हम बात करें तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। रेगुर किस मिट्टी का नाम है, तो रेगुर की हम बात करें तो काली मिट्टी का नाम है और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में जीतने वाली एनी एर्नोस का संबंध किस देश से है। तो एनी एर्नोस की हम बात करते हैं, यह फ्रांस देश से है, तो यह फ्रांस देश से संबंधित है। बात करते हैं ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो अधिक ऊंचाई पर जो है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो कौन सा तत्व समूह की हम बात करें तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर जो है मूलतः जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जंगल की आग नहीं कहते हैं। तो जंगल की आग की हम बात करें तो ढाक को कहा जाता है, टेसू को कहा जाता है और किसुम को कहा जाता है। इस किसको नहीं कहा जाता है, कैंथ को नहीं कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो कौन से कथन सत्य नहीं है, तो चलिए हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं, यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। तो मंत्रिपरिषद का यह एक भाग होता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, ये भी सही है। मंत्रिमंडल में 20 से 25 मंत्री होते हैं, ये गलत है। इसका आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा। तो ये गलत है, यानी कि कितने होते हैं, 15 से, यानी कि बात करें तो 15 से 20 जो है सदस्य होते हैं। कितने, 15 से 20 सदस्य होते हैं। अब वही बात करें, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, किसी तत्व के परमाणु में n कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कितनी होती है, यानी कि n कोष में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की हम बात करें तो यह कितना हो जाएगा, तो n कोष में हम बात करते हैं यह 32 हो जाएगा। तो इसको निकालना कैसे है, तो इसको निकालना है जैसे कि आपको ध्यान रखना है, इसका सूत्र हो जाता है 2n स्क्वायर। अगर हम n का मान क्या रखेंगे, n का मान अगर हम 4 रख देते हैं 2 गुने 4 पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, तो इसका आंसर 32 निकल जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा संस्करण था, तो कौन सा संस्करण था, तो हम बात करें तो यह 2022 में जब आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का जो संस्करण होगा तो क्या हो, कौन सा होगा, तो 32 था, यानी कि इसका संस्करण की हम बात करें तो इसका संस्करण 22वां संस्करण था। कौन सा, 22वां नंबर का। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था 2022 में, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अब वही बात करते इससे पहले जो हुआ था 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और आगे भी जो 23वां जो संस्करण होगा ये भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे 2026 में, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे छोटा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की हम बात करें तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या में पूछे तो सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा बिहार है, सबसे छोटा की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश है। अब बात करते हैं यदि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, यानी कि समयावधि के में जो है दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा, तो वास्तविक आय की हम बात करते तो अपरिवर्तित होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिला साख योजना बनाई जाती है, तो जिला साख योजना की हम बात करती है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्र मिशन था, जबकि यह विश्व का कौन सा चंद्र मिशन था, तो चंद्रयान फर्स्ट जो था भारत का जो पहला चंद्र मिशन था, लेकिन विश्व का हम बात करें तो कौन सा था, तो 68वें क्रम का था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात है भारत का पहला चंद्र मिशन की बात करें 2008 में जो है प्रक्षेपण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं पहले ही प्रयास में जो है चंद्र मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया था। ये दुनिया का यानी कि पहले प्रयास में चंद्र मिशन सफलतापूर्वक भेजने वाला भारत देश बन गया था। अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया है 9.68 गुने 10⁴ कैलोरी प्रति मोल निम्न में से किस एक का नियतांक मान है, तो यह किसका नियतांक मान है, तो हम बात करते हैं इसका नियतांक मान की, तो यह फैराडे का नियतांक मान है। हम बात करते हैं सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था, तो भूगर्भ का विभाजन की हम बात करें तो यह जो है स्वेस ने दिया था। किसने, स्वेस ने दिया था। अब वही बात करते हैं सियाल की, तो सियाल जो होता है तो सियाल मिलकर बना होता है किसका, सिलिका और एल्युमिनियम का। अब पृथ्वी की यह बाहरी परत का होती है सियाल। अब वही बात करें सीमा की, तो सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और यह मध्यम परत होता है, मध्य परत होता है। अब वही बात करते हैं निफे की, तो निफे जो है निकेल और फेरस से मिलकर बना होता है और पृथ्वी की आंतरिक परत निफे होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। यह हॉकी का जो है कप्तान भी थे, अभी हॉकी जो कप हुआ है तो वहाँ पे जो हॉकी का कप्तान जो है मनप्रीत सिंह थे। अब वही बात कर लेते हैं हॉकी का जो अभी वर्तमान में जो है 2023 में जो है ये आयोजन हो रहे हैं हॉकी विश्व कप, तो इसका जो है आयोजन भारत में हो रहा है और दुनिया के सबसे बड़े बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है उड़ीसा में राउरकेला में बनाया गया है, उसी में आयोजित किए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं परम शून्य ताप क्या है, तो परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो यह क्या है, तो परम शून्य ताप तो इसका क्या होना चाहिए, तो इसका हम बात करते हैं सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगर यह डिग्री सेल्सियस में पूछे 273.15 डिग्री सेल्सियस इसका परम शून्य ताप का मान होता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अब वही बात करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। जयंतिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो गारो खासी जयंतिया की हम बात करते हैं मेघालय राज्य में पाई जाती है। अब बात करते हैं कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये आपको ये ध्यान रखना है। इसका ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो किस पंचवर्षीय योजना में हम बात करते हैं ऋणात्मक जो है विकास को जो प्रदर्शित किया था। तो यह प्रदर्शित किया था किसको, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने। बात करते हैं सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार की हम बात करें तो किसके पास है। तो यह जो है पास में वित्त मंत्रालय के पास में है। अब बात करते हैं मणितोम्बी सिंह मणिपुर के एक डैश खिलाड़ी थे। तो यह मणिपुर के जो है बात करते हैं कौन से खिलाड़ी थे, जो फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो तारे की हम बात करते हैं ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तारे और सूर्य जो भी गए तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा होता है, ये भी नाभिकीय संलयन होते हैं सूर्य में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान की हम बात करें तो कौन सा स्थान है, तो ये 136 स्थान है। अब वही बात करें सबसे टॉप पे कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। सबसे अंतिम में जो है यानी कि सबसे दुखी देश की हम बात करें तो अफगानिस्तान इसमें सबसे दुखित है यानी कि नीचे में है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। तो किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है तो हम बात कर लेते हैं। तो इसका उपग्रह की हम बात करें तो कौन से ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है, निम्न में से बृहस्पति के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं ये यानी कि किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है, ये शनि के पास है। कितना 82 है। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा बृहस्पति, पहले नंबर पर शनि हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक परियोजनाओं के कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो परियोजनाओं के कार्य का उद्देश्य निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो हम बात करते हैं यह जो है कौन सा एक परियोजनाओं के कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, किसी समस्या को उन्मूलन करना। और किसी समस्या को उन्मूलन करना या परियोजनाओं का कार्य नहीं है। अब बात करते हैं एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है। तो एक छाया की उत्पत्ति क्या प्रमाणित करती है। तो छाया की उत्पत्ति की हम बात करते हैं यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश एक कैसी रेखा में गमन करती है, तो बात करते हैं सरल रेखा में गमन करती है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है। तो मातृ कवचम अभियान की बात करें तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले की हम बात करते हैं यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं सट्टेबाज की तिजोरिया है, मंदरिया है, स्टेक है, लेकिन दलाल नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दलाल सट्टेबाज नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात उसका पद निम्नलिखित में से कौन ग्रहण करता है। तो इसका बात करते हैं उसका पद जो है इनमें से कोई ग्रहण नहीं करता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या तो वह त्याग पत्र दे दे तो पूरे मंत्रिमंडल को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। अब वही बात करते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम की हम बात करें तो इसका थीम क्या हो जाएगा, तो इसका थीम था बी ह्यूमन काइंड इसका थीम था। अब बात करते हैं सरिस्का निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का की हम बात करते हैं निम्न में से किस जानवर का जो है
सुरक्षित स्थान है, तो ये बाघ का एक सुरक्षित स्थान है। सरिस्का कहाँ पर? राजस्थान में। ये वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का वन्य अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं कल्याण संबंधी समितियों के संदर्भ निम्न में से कथन सत्य नहीं है। तो कल्याण संबंधी समितियों के संदर्भ में निम्न में से कथन कौन सा सही नहीं है? तो हम बात करते हैं, इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा तथा 20 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो ये इसका कथन जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो किसके द्वारा प्रवृत्त किया गया है? तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह प्रवृत्त किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं। तो वे रंग कौन कौन से है? तो वे रंग कौन कौन से है? तो बात करते हैं इसका क्या होता है, ट्रिक की बात करते हैं। निहाल ट्रिक होता है। न से नीला, हो से हरा और ल से लाल। तो इसका हम बात करते हैं, आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह क्या कहलाता है? तो जो राशि नियत रहती है सरल आवर्त गति में, तो वह आवर्तकाल कहलाता है। हम बात करते हैं, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की हम बात करते हैं, जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं, भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? तो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हम बात करें तो यह 55% जनसंख्या यानी कि 55% जनसंख्या जो है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।